Take your comfortable position. Spine erect. हाथों में ज्ञान मुद्रा. चेहरे पे बहुत ही प्यारी से स्माइल. चश्मे है तो निकाल दें. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. नाक से लेंगे और धीरे धीरे मुंह से बाहर करेंगे. ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. One more breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. तीन गहरी लंबी श्वास नाभि तक लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करेंगे. ब्रीथ इन आ. ब्रीथ इन आ. ब्रीथ इन श्वासों को थोड़ी देर लंबा और गहरा रखें. अपने अंदर लेती हुई सांसों को पूरा महसूस करें. श्वासों को नाक से अंदर, नाक से बाहर. गहरी लंबी सांस अंदर तक लेके जाएं. अब 2 सेकंड का पॉज देके फिर स्लोली स्लोली सांसों को बाहर करें. मानो आप स्वयं ही स्वयं के अंदर की उन सारी हैवी एनर्जीज को ब्रीद आउट के साथ बाहर कर रहे हो. जैसे कोई गुब्बारे से हवा निकालता है, वैसे ही आप खुद को, स्वयं को खाली कर रहे हो. अपने अंदर से निकलती हुई श्वास को महसूस कीजिए कि वो नीचे से ऊपर उठते हुए आपके नाक के थ्रू बाहर आ रही है. आप धीरे धीरे इस गहरी लंबी अंदर जाती श्वास और धीरे धीरे छूटती हुई बाहर आती श्वास दोनों की साउंड को सुन पाएंगे. जितना फोकस आप ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट पे रखेंगे, उतनी ही गहराई से आप अपनी श्वासों के साथ जुड़ पाएंगे. धीरे धीरे आपने अपने आप को
इन सारी हैवी एनर्जी से मुक्त कर दिया है, वैकेंट कर दिया है। अब श्वासों पे से अपनी पकड़ ढीली कर दे, उनको बिल्कुल आराम से आने दें, जाने दें, पर अपना ध्यान, अपनी एकाग्रता श्वासों पे बनाए रखें। बी अलाइन विथ योर ब्रेथ। पहले आप अपनी इच्छा से उसे गहराई तक लेके जा रहे थे, अब वो स्वयं अपना रास्ता खुद तय कर रही है। आपको बस उसका साथ देना है, उसके साथ चलना है। कहाँ तक जा रही है और कहाँ से लौट रही है। आती जाती सांसों के साथ और एक हो जाएं। उनका तापमान, उनकी लेंथ, उनकी गहराई सब जाने। आपको स्वयं के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके श्वासें चलती हुई सुनाई देगी, महसूस होगी, जैसे सब कुछ खाली सा है, शून्य है। सिर्फ और सिर्फ सांसें ही है जो चल रही है। सारी प्रकृति, सारा यूनिवर्स, सारी डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी, सब कुछ आपके भीतर उतर रही है। जैसे जैसे आप शून्यता में आ रहे हो, वैसे वैसे सब चीजें अलाइनमेंट में आ रही है। आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल, सब कुछ सेंटर्ड हो रहा है, अलाइन हो रहा है। आप धीरे धीरे अपने ब्रेथ के माध्यम से यूनिवर्स के साथ अलाइन हो रहे हो। Now you are in completely divine peace, silence, जहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो चुकी है। Now for today meditation, we are going to invoke our gurus, angels, archangels. We humbly invoke our Shiva Shakti, Narayan Narayani, Brahma Brahmani, माँ महादुर्गा, माँ महाकाली, माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महात्रिपुर सुंदरी, महातार बाबा जी, साईं बाबा जी, माता नाग लक्ष्मी देविया, जीसस, बुद्धा, नानक, महावीर, आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल, रैफेल, यूरियल, एरियल, मेटाट्रोन, हम सब के गार्जियन एंजल, हायर सेल्फ, स्पिरिचुअल टीम, सबके एंसेस्टर्स, लव्ड वंस, चारों दिशाओं की शक्तियां, चारों धामों की शक्तियां, नवग्रह की शक्तियां, पंच महाभूतों की शक्तियां, इन सब की ऊर्जाएं हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है। We all are loved and blessed, completely protected with divine energies. आज हम 5-5 पोर्टल की मैजिकल
एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। पोर्टल इज द एनर्जेटिक गेटवे, जहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल, मैजिकल, मिराकुलस रे ऑफ लाइट आती है, जो हमारे ग्राउंड से होते हुए हमारे अंदर एंकर्ड होती है। इससे पहले 5 इज द नंबर ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसी कुछ भी चीज जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है और हमें छोड़नी है और हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, 5 पोर्टल विल हेल्प अस। क्योंकि जब तक पुराना जाएगा नहीं, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आएगी नहीं। जो चीजें स्टक है उसे रिलीज करना जरूरी है। एंड जब हम नहीं कर पाते तो ये पोर्टल्स, ये एनर्जीज हमारी हेल्प करती है। अबंडेंस ऑफ मिराकुलस मैजिकल एनर्जीज ऑफ 5 पोर्टल्स चारों तरफ है। ये हम पे है कि हम पॉजिटिवली इस एनर्जी को ग्रैब करें और खुद को ट्रांसफॉर्म करें। आज ये सारी डिवाइन बीइंग्स हमारे सपोर्ट में है। हमें अपने लाइफ के किस एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ बिग चेंजेस चाहिए, उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे एनर्जेटिक लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल लेवल पे जो चीज़ें स्टक कर रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है, उन्हें रिलीज करना होगा। हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारी स्पिरिचुअल टीम, हमारे हायर सेल्फ, गार्जियन एंजल्स, इन सबकी ऊर्जाएं आज हमारे साथ हैं। जस्ट थिंक अबाउट ऑल ऑफ योर रिलेशनशिप्स। कहाँ पे आपको स्ट्रगल फील हो रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या है जो आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव है, या क्या है जो आप फील करते हैं कि शायद ऐसा ना हो तो सब ठीक हो जाए। अपने सबकॉन्शियस से पूछिए, कहाँ बदलाव की जरूरत है, क्या लेट गो करने की जरूरत है। क्या कुछ चीजें हैं जो हमने रॉन्गली पकड़ के रखी है, चाहे वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो, थॉट पैटर्न हो, या किसी भी रिश्ते के लिए अननेसेसरली ग्रजेस, एंगर, रिसेंटमेंट, रिवेंज, ये सारे एटीट्यूड। कहीं ऐसा तो नहीं कि हारमोनी आती है पर हम रिसीविंग मोड में नहीं रहते, ड्यू टू आवर एंगर, ग्रजेस, पास्ट ट्रॉमास। ये 5 पोर्टल की एनर्जी उन सारी चीज़ों को लेट गो करने में हमारी हेल्प करेगी। पर इंटेंशन आपको डालना है कि क्या है जो आपको रिलीज करना है। ऐसे कौन से रिश्तों को आपको सही करना है, हारमोनी मिलाना है।
हमें अपने तरफ से वो सारे ग्रजेस रिलीज करने, वो सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट ट्रॉमास। We choose to release all those grudges, anger, frustration, past traumas completely, thoroughly, and permanently. जहाँ भी आपको उस रिश्तों के कारण भारीपन महसूस हो रहा है अपने फिजिकल बॉडी के, हार्ट एरिया, चेस्ट एरिया, नेवल एरिया, जस्ट इंटेंशन डालिए कि ये 5-5 पोर्टल की एनर्जी वहां से उन सारे एनर्जीज को, स्टक एनर्जीज को रिलीज कर रही। मानो ब्रीदिंग के साथ आपको यूनिवर्स से, हेवन से जो मैजिकल मिराकुलस रे ऑफ लाइट उतर रही है आपके क्राउन पे, उसको आप अंदर उस एरिया तक लेके जा रहे हो जहाँ पे आपको अनईजी फील हो रहा है, एंजाइटी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो भी हो। और ब्रीथ आउट के साथ आप उन सब को रिलीज कर रहे हो। आई चूज टू रिलीज, आई चूज टू रिलीज, इंटेंशन डालते रहिए। जो भी नेगेटिविटी आपके सबकॉन्शियस में है, आज ये 5-5 पोर्टल की एनर्जी उन सब को रिलीज कर देगी। वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो पास्ट इवेंट की मेमोरीज, सो दैट कि हमारे सेलुलर लेवल पे हमारे रिश्तों में ट्रांसफॉर्मेशन आ सके। इट्स ओके अगर सामने वाली सिचुएशन चेंज ना हो रही है, पर एटलीस्ट हम अपनी तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में आ पाए। हर उस बात को रिलीज कर दीजिए और अपने आप को बिल्कुल खाली और शांत कर लीजिए। मानो अभी से पहले कभी कोई इशू था ही नहीं, और जो भी हुआ आज तक वो सब डिवाइन की मर्जी थी, हमारी इस जर्नी के लिए, हमारी असेंशन के लिए, अवेकनिंग के लिए। वो एक लेसन था, वो एक चैप्टर था जो होना जरूरी था। ये विजडम भी अपने अंदर डाल लें। जो भी हुआ वो एक बिटर स्वीट था। नाउ
वो सारी ऊर्जाएं जो आपको रॉन्ग पैटर्न में डाल रही थी, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम में डाल रही थी, कि इतना गलत होने के बाद हाउ कैन आई फॉरगिव, हाउ कैन आई एक्सेप्ट, हाउ कैन आई फॉरगेट ऑल दोज मेमोरीज, इतनी इजीली कैसे भूल जाऊं। वो ईगो ब्रेन जो आपको बार बार परेशान कर रहा था, वो सब रिलीज हो चुका है। यहाँ कुछ भी बिना डिवाइन की मर्जी से नहीं होता, बिकॉज वी ऑल आर डिवाइनली गाइडेड। अगर आपकी और ईश्वर के कनेक्शन में सत्यता है, तो ये जो भी हो रहा है या हुआ है, वो होना भी जरूरी था। ये भी बहुत बड़ा सत्य है। नाउ कम टू योर फाइनेंस, करियर, अबंडेंस। खुद के सबकॉन्शियस को टटोलिए। ऐसा क्या है जो अबंडेंस को लेके, फाइनेंस को लेके आपके दिमाग में चलता है? ऐसे कौन से वर्ड्स, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो आप खुद से बोलते हो या किसी और को बोलते हो जब भी पैसे की, अबंडेंस की बात आती है? झांकिए अपने सबकॉन्शियस में, क्या है? पैसे इतने इजीली नहीं आते हैं। मुझे तो बहुत मेहनत करने पे ही फल मिलता है। पता नहीं मेरे भाग्य में है या नहीं। ऐसे बहुत सारे थॉट्स, पैसे वालों के पास ही पैसे आते हैं। क्या मैं अपने सर्विस के लिए इतने चार्ज कर सकती हूँ? एम आई डिजर्विंग? ऐसे बहुत सारे पैटर्न जो हमें बिल्कुल सिंपल लगते हैं, बट हमें अबंडेंस से दूर कर देते हैं। खुद को चेक कीजिए और इन सारे सबकॉन्शियस रॉन्ग पैटर्न्स को, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम जो आपको अबंडेंस से दूर कर रहा है, इस 5-5 पोर्टल की रिलीजिंग एनर्जी में रिलीज कर दीजिए। हमारे स्पिरिट गाइड, हायर सेल्फ, मास्टर्स, ये सब हमारी सबकॉन्शियस हीलिंग कर रहे हैं। सारे रॉन्ग पैटर्न्स, हमारी जो धारणाएं हैं पैसों को लेके, चाहे वो हमारी स्वयं की हो या हमारे पेरेंट्स ने डाली हो या सोसाइटी ने डाली हो, ऐसी कौन सी बात है जो पैसों के लिए आप हमेशा बोलते हो जब भी पैसे की बात आती है? याद कीजिए और उसे रिलीज कीजिए। इंटेंशन डालिए कि आज के बाद वो आपके सबकॉन्शियस से निकल चुकी है। जैसे हम चलते फिरते बोल देते हैं, ये बहुत महंगा है, इतना मैं नहीं ले सकती। हर बात पे ये बोलना, ये बहुत महंगा है, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव।
आई कांट अफोर्ड इट। ये भी हमारा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि हम नॉट डिजर्विंग है। आज हम इस सेंटेंस को, इस थॉट को रिलीज करते हैं, रिप्लेस करते हैं विद द थॉट कि मैं ये जरूर परचेस करूंगी, बट अभी मुझे नीड नहीं है। यस, आई कैन हैव इट, बट राइट नाउ आई डोंट नीड इट। हमारे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स हमें इस 5-5 पोर्टल की एनर्जीज को एम्पलीफाई करने नहीं देते, यूटिलाइज करने नहीं देते। हमारे तक पॉजिटिविटी पहुंच नहीं पाती क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी कंप्लीटली स्टक है हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न से। चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो, अबंडेंस के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, स्पिरिचुअलिटी के लिए। वी आर रिलीजिंग each and every stuck energy which is not for our highest good right now. I choose to release everything which is not for the highest good of my relationship, my abundance, my health, my career, my spiritual ascension. Now you are completely empty. अपना फोकस दूर हेवन में, जहां से रे ऑफ लाइट, डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन पे उतर रही है, और ये ब्यूटीफुल लाइट आपके ब्रीदिंग के साथ आपके पूरे बॉडी के हर एक एटम में प्रवेश कर रही है। मानो ब्रीदिंग के साथ आप ऊपर से इस रे ऑफ लाइट को अपने क्राउन तक ला रहे हो, और ब्रीद आउट के साथ आप अपने बॉडी के अंदर इसको मूव कर रहे हो। आपका हर एक सेल, हर एक मॉलिक्यूल इस 5-5 पोर्टल की मैजिकल एनर्जी को, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी को आपके अंदर चारों तरफ मूव कर रही है, और सारे कॉर्ड्स को, सेलुलर डीएनए कोड्स को एक्टिवेट कर रही है, जो आपको इनफाइनाइट रिसोर्सेज तक लेके जाएंगे। अबंडेंस, हार्मनी, अनकंडीशनल लव, वो सब कुछ आपको देंगे, आपके अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं। और इस एक्टिवेशन की एनर्जी में अपने वो सारे ड्रीम पूरे होते हुए देखें। मानो आपका ये पूरा शरीर, 7 बॉडीज एक लाइट हाउस बन चुका है, और इस लाइट हाउस में वो सारे ड्रीम आपके फुलफिल हो रहे हैं। जहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस है, सक्सेस है, ग्रोथ है।
आपके पास एबंडेंस ही एबंडेंस है। सारे रिश्तों में हार्मनी है, अनकंडीशनल लव है। आपकी हेल्थ फिट फाइन हेल्दी। एवरी डे यू आर असेंडिंग। स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहे हो आप। हर वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो रही है, कंप्लीट हो रही है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, जो पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, मदर अर्थ के लिए हाईएस्ट गुड में है। ये सब चीजें आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। आपका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल इमोशनल लेवल पे। कंटिन्यूअस एनर्जी हेवन से उतरते हुए आपके अंदर घूम रही है और आपके सारे ड्रीम को मैनिफेस्ट कर रही है। नाउ वी आर कंप्लीट। अब हम ब्रीद इन के साथ हेवन से ये रे ऑफ लाइट अपने क्राउन तक लेके आएंगे और ब्रीद आउट के साथ इसे मदर अर्थ को सेंड करेंगे, जो हमारे थ्रू पास होते हुए मदर अर्थ तक जा रही है। ब्रीद इन से लाइट इनसाइड एंड ब्रीद आउट से हमारे फुट से होते हुए, अर्थ चक्रा से होते हुए मदर अर्थ तक पहुंच रही है। ब्रीद इन, light inside and without, light going downward पूरे डीप में मदर अर्थ तक। कंटिन्यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। धरती की गहराइयों तक पहुंच रही है ये ऊर्जा। हमारे थ्रू 5 पोर्टल की मैजिकल एनर्जी मदर अर्थ तक पहुंच रही है। नाउ वी आर चैनल। ये ऊर्जाएं हमसे होते हुए पास हो रही है। वी आर मीडियम। जो भी मदर अर्थ को मिल रहा है वो हमारी ओर से पास ऑन हो रहा है। एंड जिनको भी बहुत जरूरत है इस ऊर्जा की, उन सब तक पहुंच रहा है। थैंक यू यूनिवर्स टू ब्लेस मी मीडियमशिप, चैनलशिप। हमें चैनल बनाने के लिए, हमें मीडियम बनाने के लिए मदर अर्थ मेनी मेनी थैंक्स, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड।
We are blessed and loved. जब हम चैनल बनते हैं तो हम हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं डिवाइन से. एंड दिस इज अ ह्यूज ब्लेसिंग. थैंक यू टू all the divine beings, all the masters, angels, archangels, ancestors, loved ones. हम सबको इतनी प्यारी ऊर्जा देने के लिए, हमें क्लिंस करने के लिए, हमें हील करने के लिए, हमें अबंडेंस में डालने के लिए, हमें हार्मनी में डालने के लिए. हम सब बहुत ब्लेस हैं आप लोगों के कारण. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. अपनी इन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर सेटल डाउन करें. भर लें अपने हर एक सेल में, हर एक कोशिका में. महसूस करें. खुद को सेटल डाउन करते चलें और धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी की कॉन्शियसनेस में वापस आने की चेष्टा करें. गहरी लंबी सांस के साथ अपने भौतिक शरीर में वापस आए. अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं और धीरे धीरे जब भी आपको लगे कि आप इस ध्यान से बाहर आ सकते हैं, दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखें. बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे.